जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया बारे में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले परिसंचरण का अर्थ क्या होता है। तो किसी भी प्रकार के फ्लूइड जैसे कि हार्मोन्स, ब्लड या फिर अन्य जो पदार्थ होते हैं, अन्य पोषक पदार्थ होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। तो लिखिए, सबसे पहले परिसंचरण की बात करते हैं। तो किसी भी फ्लूइड अर्थात रक्त, पोषक पदार्थ हो जाता है, हार्मोन्स हो जाता है, रक्त हो जाता है अपना ब्लड, पोषक पदार्थ, इसके अलावा हार्मोन्स, का शरीर के एक पार्ट से अर्थात एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना या ट्रांसपोर्ट होना ही क्या होता है साथी, परिसंचरण होता है। अब ये शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता कैसे है? क्या वहाँ बस चलती है या फिर कार चलती है कि नहीं साहब? ये पोषक पदार्थ लिया और कार में रखा और बस कार चली गई लेकर। आपके फेफड़े को ज़रूरत है, फेफड़े के पास पहुँच गई, किडनी को ज़रूरत है, किडनी के पास पहुँच गई। तो क्या वहाँ कोई बस चलती है? नहीं। क्या होता है, हमारा ब्लड दौड़ रहा है, अर्थात ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है वो आपका ब्लड है, जो खून है वही आपकी बस है, वही आपका कार है। उसी के माध्यम से पोषक पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। तो हमको बात करनी है किसकी साथी? मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। अब मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहले तो ब्लड जरूरी है, आपका खून जरूरी है। अब ब्लड क्या है? तो ब्लड एक संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, ऊतक मतलब मैंने आपको बताया था अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब आप कहेंगे इसमें सेल्स कहाँ से आ गई? तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये क्या है? छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। तो साहब इसमें क्या जरूरी है? सबसे पहले तो रक्त की बात कर लें, अर्थात जो मानव जो रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहले तो मेन बात आपका ब्लड हो जाता है, यानी रक्त हो जाता है। रक्त काम क्या करता है? तो पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य करता है। क्या करता है साहब? पदार्थों को ले जाने का काम करता है। का वर्क कौन करता है साहब? ब्लड। आपकी ऑक्सीजन गई तो ब्लड अपने ऊपर बैठाता है और लेकर फुर्र चला जाता है। आपको कहीं प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड आपका प्रोटीन लेता है, वहाँ पहुँच जाता है। इंजेक्शन देखा है, जो सुई लगती है वो नसों में लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि ब्लड आपका पूरे बॉडी में उसको पहुँचा देगा, इसलिए लगाई जाती है। तो क्या करता है ब्लड? लाने ले जाने का काम करता है। अब बात करते हैं ब्लड को दौड़ाता कौन है। जिस प्रकार आपने देखा होगा पंप होता है, वो ट्यूबवेल होता है, उससे क्या करते हैं, लाइट आती है, बटन दबाते हैं और पानी चलने लगता है। उसी प्रकार जो हमारा हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, वही ब्लड को पूरी बॉडी में दौड़ाता है। तो लिखिए हृदय
हृदय, हृदय का काम क्या होता है? तो रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करता है। हृदय रक्त को पंप करता है। अगला आ जाता है ब्लड वेसल्स और लसिका। हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो रक्त कोशिकाएं चाहिए, ब्लड वेसल्स या रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाएं, और क्या चाहिए साथी? और चाहिए लसिका, लसिका। तो ये लिख लीजिए। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? किसी भी फ्लूइड या द्रव का अर्थात रक्त, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स आदि का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाना परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो क्या क्या आवश्यक है? रक्त चाहिए पदार्थ को लाने ले जाने के लिए, हृदय चाहिए उस रक्त को पंप करने के लिए, रक्त नलिकाएं चाहिए जिसमें रक्त बहेगा, और क्या चाहिए साथी? लसिका यानी लिम्फ चाहिए। अब बात कर लें रक्त है क्या, तो बात करते हैं ब्लड। ब्लड यानी खून, खून यानी रक्त। तो साथी ब्लड, रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या चीज है साथी? पूछा जाता है रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले लिख लीजिए साथी, उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तो उसमें 3 लेयर बनती हैं। उसी में से एक लेयर बनती है मीजोडर्म, और उसी मीजोडर्म से जो होता है, पहले क्या होता है, एक छोटी सी सेल बनती है, फिर उससे कई सारी सेल, फिर इसके बाद क्या बनता है, भ्रूण बन जाता है, फिर उसमें 3 लेयर बनती हैं, और उसी से फिर तीनों में से कुछ में से हड्डी का निर्माण, कुछ में से ब्लड का निर्माण सॉरी, तो ब्लड का जो निर्माण होता है उसे मीजोडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी? मीजोडर्म। मीजोडर्म से ब्लड की उत्पत्ति होती है। अब इसमें पाया क्या क्या जाता है साथी? तो इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, कामा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, प्लेट्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर रक्त की बात करें तो तरल होता है और परिसंचारी, तरल परिसंचारी द्रव होता है एक प्रकार का। तो लिख लीजिए तरल परिसंचारी द्रव, परिसंचारी द्रव होता है। ऊतक क्यों कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक। और ये सब क्या हैं? ये सेल्स हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आया ना, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये क्या है, बहुत सारी मात्रा में पाई जाते हैं, अर्थात ग्रुप होता है, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। अब बात कर लें साहब रक्त होता कैसा है, तो पीला होता है। आपका ब्लड पीला होता है, मेरा काला होता है? नहीं, सबका ब्लड लाल होता है। और काहे लाल होता है भैया? तो साहब ब्लड का रंग की बात कर लें, जो रंग होता है वो लाल होता है। और लाल काहे होता है सबका ब्लड? तो भैया एक चीज़ पाई जाती है ब्लड में, HB यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के माध्यम से क्या होता है, एक तो ब्लड हमारा लाल होता है, और जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो जब इसका पार्ट आएगा तो इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। अब बात करें तो कैसा होता है, चिपचिपा होता है। ब्लड को देखा है कभी टच करके, चिपचिपा, चिपचिप होता है ना, तो कैसा होता है, विस्कस यानी चिपचिपा होता है।
ब्लड चिपचिपा होता है। इसके अलावा अगर हम इसके पीएच मान की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, तो 7.2 से लेकर 7.4। अगर मैं पीएच मान की बात करूं साहब, पीएच मान तो 7.2 से लेकर 7.4 होता है। और आपको पता होगा कि 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। तो ये क्या है, 7 से ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, ये क्षारीय होता है। ब्लड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो ये पूछा जाता है, पीएच मान 7.2 से 7.4 क्षारीय होता है। अब बात करें कि भैया हमारे पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है कितना होता है, तो जो आपकी कुल बॉडी है वो 7 से 8% जो होती है वो खून से मिलकर बनी होती है, आपके ब्लड से मिलकर। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, एक संयोजी ऊतक है, उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है, काय पाया जाता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाया जाता है, तरल परिसंचारी द्रव है, रंग लाल होता है, काहे होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण चिपचिपा दिखाई देता है, चिपचिप करता है। पीएच मान की बात करें तो 7.2 से 7.4 क्षारीय होता है। अब बात कर लें कि कुल बॉडी का कितने प्रतिशत होता है, तो जो रक्त होता है साहब आपकी कुल बॉडी का 7 से 8% ब्लड का बना होता है। अब मतलब इसका क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं 50 किलोग्राम का हूँ, 50 kg, मेरा वेट कितना है, 50 किलोग्राम है। अब मुझे देखना है कि मेरे ब्लड में कितना, मेरे शरीर में कितना ब्लड है, तो टोटल का कितना, 7 से 8%, तो 50 का 8% निकाल लीजिए, 50 गुणे 8/100, काट दो भैया, 2 से काटेंगे तो 4 किलोग्राम क्या है, मेरा ब्लड है। मेरी बॉडी में कितना, 4 किलो ब्लड है। तो अपनी अपनी बॉडी का ब्लड निकाल कर कमेंट कर देना। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।